खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम के तौर पर आज बड़ी खबर, आतिशी 5 नए मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी। 5 नए मंत्री भी कैबिनेट में शामिल होंगे। गोपाल राय, कैलाश गहलोत, सौरभ भारद्वाज शपथ लेंगे। इसके अलावा इमरान हुसैन का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, वो भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले केजरीवाल के घर पर ये सभी मंत्री जाएंगे। जो शपथ ग्रहण समारोह का समय है वो 4:30 बजे तय किया गया। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। आतिशी दिल्ली की नए मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। अब दिल्ली की सियासत में या आम आदमी पार्टी की सियासत में कह सकते हैं एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। ये नया चैप्टर राजनीति में कितना लंबा चलेगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो अपडेट आई है, ठीक 4:30 बजे आतिशी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही हैं। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुकते हैं। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी बने हुए, राहुल प्रकाश हमारे साथ बने हुए और वरुण सिन्हा हमारे साथ बने हुए। राहुल, जरा बताएं क्या तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि 4:30 बजे की टाइम रखा गया शपथ ग्रहण समारोह के लिए। देखिए, फिलहाल अगर मैं जो यहाँ आवास की सिविल लाइन जो आवास की तस्वीर दिखाऊं, यहाँ फिलहाल कहा जाए कि शांति बनी हुई है, लेकिन इसकी सराउंडिंग्स यानी जहाँ एंट्री और एग्जिट है वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस का तैनाती की गई है। यानी भारी संख्या में लोग जुटेंगे। ये साफ है कि शपथ से पहले की जो तस्वीर रहने वाली है बेहद खास रहेगी। यानी जब आतिशी यहाँ पहुंचेंगी तो बाकी कैबिनेट के तमाम लोग उनके साथ होंगे जो शपथ लेंगे। साथ ही साथ जो मुख्यमंत्री जो अब कहा जाए कि अरविंद केजरीवाल जी हैं वो भी साथ में रहेंगे और ये साथ यहाँ से उस दौरान जाएंगे। लेकिन जो तय कार्यक्रम से पहले की तैयारियां होती हैं, फिलहाल ये कहा जाए कि अभी कुछ एक विधायक जरूर आए थे और वो जा भी चुके हैं। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल यहाँ शांति बनी है। लेकिन जो एंट्री और एग्जिट जो कहा जाए कि जब केजरीवाल जी के आवास से बाहर जब अंदर आते हैं तो उसके बाहर पैरामिलिट्री का तैनाती की गई, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि कार्यकर्ता हैं वो यहाँ जुटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो समय है अभी थोड़ा लगेगा। लेकिन ये जरूर है, उससे पहले ये कहा जाता है कि सिक्योरिटी और क्या जो रूट लेके जाएंगे, जिस रूट से जाना होगा LG निवास, तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। लेकिन ये जरूर है फिलहाल यहाँ शांति बनी है। लेकिन ये जरूर है कि कहा जाए कि मिलने वालों का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। जी ठीक है, वरुण की तरफ मैं रुक लेता हूं। वरुण, जरा बताएं, आम आदमी पार्टी हर चीज को बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश करती है। आज तो आम आदमी पार्टी में नए मुख्यमंत्री की शपथ होने जा रही है, वहां पे क्या हलचल आपको देखने को मिल रही है और आज किस तरह से, क्योंकि मैसेजिंग का खेल जो हमेशा दिया जाता है, अरविंद केजरीवाल के घर जाएंगी, वहां से शपथ लेंगी, क्या मैसेज देने की कोशिश आज की जाएगी? देखिए, पहले अरविंद केजरीवाल के घर जाना, सभी कैबिनेट मंत्री जो होंगे वो साथ में जाएंगे, तो बहुत स्पष्ट बात है कि पार्टी के सर्वोपरि नेता हैं, पार्टी के हाईकमान हैं और ऐसे में उनसे बात किए बिना या उनसे मिले बिना आप शपथ ग्रहण में जाएंगे नहीं, ये स्पष्ट तौर पे है। दूसरी बात, कल यानी कि रविवार को जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल 11 बजे करीब आएंगे और दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। एक बड़ा जो है वो समारोह टाइप का रखा गया है जिसमें आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और ये दिल्ली की जनता को इसमें इनवाइट किया गया है और बताया जाएगा कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या कारण थे, तथ्य क्या थे इसके पीछे और अब अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी क्या है। चुनावों से पहले हम ये कह सकते हैं कि हर रणनीति पर अरविंद केजरीवाल सोचते समझते नजर आ रहे हैं, इसलिए पहले आतिशी वाला स्टेप लिया गया, उनको मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई। दूसरी बात कि कल दिल्ली में एक बड़ा समारोह या फिर एक बड़ी तरीके से लोगों से मुखातिब होंगे, उनको अपनी बात रखते नजर आएंगे और अगले कुछ दिनों में इलेक्शन यानी कि हरियाणा चुनाव में प्रचार अभियान में जुटेंगे और फिर बैक टू दिल्ली और फिर यहाँ पर दिल्ली में अलग अलग जगह जाके पदयात्रा करेंगे। तो स्ट्रैटेजी बहुत स्पष्ट है। 3 महीने के इस अंतराल में 3 से 4 महीने दिल्ली के चुनाव में रहने वाले हैं और चुनावी मौसम में हर रोज़ नई रणनीति के साथ उतरना होगा। जो अभी के हालात हैं उसमें एक बहुत स्पष्ट बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि लगातार विपक्ष के तौर पे बीजेपी जो है वो एक के बाद एक हमले कर रहा है, ऐसे में खुद को उससे बचाना भी है और दूसरा जनता के बीच जो परसेप्शन बना था शराब नीति घोटाले, कथित शराब नीति घोटाले को लेकर, उसमें किस तरीके से उनकी सोच को बदलना है, इसलिए सीधे उनसे मुखातिब होकर उनको समझाने का प्रयास अगले कुछ दिनों में अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर भी आएंगे। जी, लेकिन वरुण, जब भी कोई नया नेता आता है और नया लीडर बनता है तो एक नया विचार भी आता है। अभी तक आम आदमी पार्टी का एक ही चेहरा था, अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल के विचार के साथ ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही थी, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं आतिशी के पास, 3 से 4 महीने का वक्त है। क्या लग रहा है आपको, एक नई आम आदमी पार्टी हमें नजर आएगी या फिर वही है जो हम कह रहे हैं कि एक मैसेजिंग का खेल है, दिखाना है दिल्ली की जनता को कि अरविंद केजरीवाल ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, त्याग दिया है, बलिदान दिया है?
देखिए, सही कहा आपने रवि कि जब कोई नया चेहरा आता है, वो नया चेहरा अपनी सोच के हिसाब से आगे बढ़ेगा, अपने परसेप्शन के हिसाब से आगे बढ़ेगा, अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेगा। और क्योंकि महिला हैं, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी की कमान संभालेंगी, सीधे तौर पर जनता के बीच जाएंगी, दिल्ली सरकार की मुखिया होंगी, तो ऐसे में बहुत कुछ रणनीति के हिसाब से बदलाव होगा। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि हम ये कह सकते हैं कि एक उत्तराधिकारी के तौर पे या फिर कहा जाए कि अपनी गद्दी पर किसी और को बिठाने की सोच के हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने जो दाव लगाया है, वो किस तरीके से उनके हिसाब से फायदेमंद होने वाला है, दिल्ली की जनता किस तरीके से एक्सेप्ट करने वाली है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका पड़ेगा, ये चुनावों के आसपास पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि अगले 3 से 4 महीने आतिशी के लिए बहुत ज़्यादा टफ इसलिए होने वाले हैं क्योंकि सीधे तौर पर उपराज्यपाल से उनको स्पष्ट तौर पे वो काम करवाने हैं जो अब तक हो नहीं पा रहे हैं। बहुत सारी फाइल्स ऐसी हैं जिस पर साइन नहीं हो पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको एक तरफ जो है वो उपराज्यपाल से देखना ही है और दूसरी तरफ दिल्ली की जनता के दिमाग ये देखना होगा, ये देखना होगा कि आतिशी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आम आदमी पार्टी एक नई दिशा की तरफ, नए विचार के साथ, नई सोच के साथ आती है, या फिर यहाँ पे वही आम आदमी पार्टी दिखाई देगी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है। तो बड़ी खबर जो हमारे पास अभी तक आई है, 5 मंत्री जो है वो कैबिनेट पद की शपथ लेंगे। ठीक 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा, वो तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे।